नमस्कार बच्चों, लक्ष्य गुरु कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन आईवीआई पर आधारित प्रश्नों की सेकंड वीडियो के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें अपना 11वां प्रश्न है, एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500 रुपये तथा मासिक खर्च 50,000 है। यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है तथा खर्च 18% बढ़ जाता है तो बचत प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? बचत प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो क्या दिया है? 87 मतलब आय बराबर इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कितनी बढ़ रही है? ये है 7, 4 प्लस 3 तो हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो लगा लेंगे तो ये 700, ये 400 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। बड़ी कितनी है ये बड़ी है 33%। तो 33% की फ्रैक्शन क्या होती है? 33% मतलब 33/100, 33/100। 33% निकालेंगे तो 7×3=21 की 1, इसका 33% निकालेंगे तो आएगा 7×3=21 की 1, 7×3=21 और 2 23, मतलब आय कितनी हुई? 231। तो इसका क्या बढ़ जाता है? खर्च बढ़ जाता है 18%। कितना बढ़ जाता है? 18%। तो 18% निकालेंगे इसका तो 18×4 = 72, खर्चा हो जाएगा 72। मतलब इसका निकालेंगे 400 का 18% तो कितना आ जाएगा? 72। बचा कितना इसमें से घटा देंगे तो 11 में से यहाँ पर 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेगा और 12 में से 7 जाएंगे तो 5, मतलब 159 बचेगा। 159 बचेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसका निकाल लेंगे। जैसे कि मान लो 159 बच जाएगा तो ये बन जाएगा अपना 100:53। तो इसको प्रतिशत में बात करेंगे तो बचत का परसेंट हो जाएगा ये अपना, बचत का प्रतिशत आ जाएगा ये अपना 53%। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ये आया कहाँ से? तो अपन जैसे मान लीजिए बन गया अपन पर 300:159। तो इसको अपन ने काट दिया था, कितने से काटा था ये अपना? 3 से। 3 एकम 3, 2 जीरो के 3 5 15, 3 3 9। तो 53% हुई बचत। कितनी हुई बचत? 53%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, ए और बी के वेतनों का योग 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ए कितना खर्च कर रहा है? 95%। तो बचा कितना रहा है? 5%। और बी कितना खर्च कर रहा है? 80%। तो बचा कितना रहा है? 20%। इनकी बचत कैसी है? बराबर है। इनकी बचत समान है तो इसलिए अपन ने बराबर लिख दिया। तो आ जाएगा A/B बराबर 20/5। तो आ जाएगा 4/1। मतलब ए की बचत 4 है, बी की बचत 1 है। तो किसकी पूछी अपन से? ए की। टोटल कितना है दोनों का? 43,000 और इसका 1 4 बटे टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 5 से काट देंगे तो 5×40, 5 × 30, 2 जीरो के 2 जीरो गुणा कर देंगे 0 0, 4 × 24 की 4, हासिल आई 2, 4 8 32 और 2 34, मतलब ये हो जाएगा 34,400। तो अपना ऑप्शन डी वाला सही रहेगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
13वां प्रश्न, ए और बी की आय का 60% है और ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है तो ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, ए का व्यय बी के व्यय 70%। यदि ए की आय बी के व्यय का 75%, मतलब बी का व्यय निकालना तो क्या लिखेंगे, बी का व्यय 75%। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, ए की आय है, ए की आय बी की आय का 60% है। तो जैसे कि बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी होगी, 60 होगी। ए कितना दिया है, बी का व्यय 75% कितना है, ए की आय के बराबर। तो ए की आय कितनी थी, 60। तो यहाँ पे लिखेंगे बी का व्यय 75% बराबर ए की आय बराबर 60 है। ए की आय बराबर लिख देंगे 60। अब जैसे कि इसका अपन 25% और निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% जी आ जाएगा 20। कैसे आ जाएगा, यहाँ पे अपन काट देंगे 5 से, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 15 तो ये 20। तो टोटल 100% कितना निकलेगा जी यहाँ पर अपना 80। तो बी का व्यय हो गया 80। और क्या कह रहे हैं, ए के व्यय बी के व्यय का 70%, तो इसका 70% निकालेंगे 80 का, तो 80 का 70% कितना आएगा जी, आ जाएगा 80 का अपना 70%, 7 × 2 = 56। तो क्या पूछ रहे हैं, बचत। तो यहाँ से इसको घटा देंगे, 60 में से 56 जाएंगे 4, अनुपात 100 में से 20। तो यहाँ पर ऑप्शन 4:20 नहीं है तो काट दो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1:5। इस प्रकार अपना प्रश्न क्रमांक 13वां कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 14वें प्रश्न की ओर। तो 14वां प्रश्न दिया है, ए की आय बी की आय का 57 सही 1/7% है। यदि ए की आय बी की बचत का 525 अधिक है, ए की आय, तो यहाँ पे हम तो पहले तो इससे चलेंगे 57%, मतलब 57 सही 1/7%। फ्रैक्शन में कितना होता है ये अपना, ये होता है अपना 4/7। और इसी तरह से इसका चलेंगे अपन 16.66%, कितना होता है फ्रैक्शन में, तो ये होता है अपना 1/6। यहाँ से इनकम, यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे बी लिखेंगे। ए की इनकम कितनी है, इनकम ए की इनकम कितनी है 4 और इसकी है 7। तो इसकी यदि 2 जीरो लगा लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए अपन यहाँ पे दोनों में 2 जीरो लगा लेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, लिखा है ए की बी की बचत का 525% अधिक है। ए की आय का है, बी की बचत मतलब सेविंग का अनुपात निकालेंगे। तो क्या दिया है, ए की आय बी की बचत के 525% अधिक है, बी की बचत का। तो बी की बचत का मतलब हो जाएगा ये 525 नहीं, कितना हो जाएगा अधिक है, तो ये हो जाएगा 625% बराबर कितना दिया है ये दिया है 400। आय के बराबर है कि, तो बराबर लिख देंगे ए का 400 आय। तो यहाँ से निकालेंगे इसका 25% निकालेंगे, तो इससे वो 25 काट देंगे, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 से कम 25, 25 छक्के 150, मतलब 25% की वैल्यू आ गई 100। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर दोनों तरफ हम 4 गुणा कर देंगे तो ये आएगी 16 चौका 64। ये बी की सेविंग कितनी है 64। फिर क्या दिया है, ए की बचत बी के व्यय का 16.66% है। तो जी व्यय जब ये बचा रहा है तो खर्च कितने कर रहा होगा 636, घटा देंगे तो यह आ जाएगा अपना 636। 636 का निकालना है अपन कितना 16.66%, मतलब 1/6। तो जी क्या आ जाएगी, ए की सेविंग आ जाएगी, ए की बचत आ जाएगी। ए की बचत बराबर 6 से काटेंगे 6 एकम 6, भागने लिख जीव 6 × 36, तो इसकी सेविंग आ जाएगी 106।
6। अब क्या कह रहे हैं, ए की बचत बी की बचत के बीच का अंतर 315 है। दोनों का अंतर निकालेंगे तो यह आ जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 4, मतलब 42 यूनिट बराबर रहेगा। ये अपना कितना रहेगा, ये 315। तो इसको काट देंगे, 315 रहेगा। परिमाण किसका निकालना है, ए और बी का औसत निकालना है। 315 तो ये आएगा औसत ए और बी का औसत। तो ये औसत बराबर हो जाएगा, ये अपना इन दोनों को आधा कर देंगे तो यह जाएगा 550, मतलब आधा औसत, इंटू 315/42। 7 से काट देंगे, 7 × 42, 7 × 21, 7 × 4 28, 7 × 5 35। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 5 15। 2 से काट देंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 15, 15 सत्ते 15 पंचे 75 की 5, हाथ से लाएँ 7, 15 सत्ते 105 और 7 112 की 2, हाथ से लाएँ 11, 15 30 और 11 41। इसका आंसर आ जाएगा 4125। इस प्रकार अपना प्रश्न क्रमांक जे कंप्लीट हुआ 14वां। अब अपन इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न दिया है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ए, यहाँ पे लिखेंगे ए और बी, यहाँ पे लिखेंगे ए और बी। तो क्या दिया है, बी का 70%, बी का 70%। अब यहाँ पे अपना 70% परेशान करेगा तो क्या मान लें, बी की आय मान लें अपन 70, बी की इनकम मान लें अपन 70। तो 70 मानेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी ये नहीं है, गलत हो गया, इसको सॉरी अपने गलत पढ़ लिए मैंने सवाल। इसको देखते हैं थोड़ा, ए की आय बी की तुलना में। तो यहाँ पर लिखेंगे बी का 70%, बी का 70% बराबर, इसको मान लो बी और ए, इन दोनों की इनकम रहेगी, इसकी 70 मानेंगे तो इसका 60%। तो इसका कितना है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, 60% कम है मतलब 40%। तो ये हो जाएगी इसकी 28 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं ए का व्यय बी के व्यय के 60% के ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, 70% के। फिर क्या करें, ए का व्यय बी के व्यय का 60% बराबर है, व्यय का 60% बराबर है। तो ये हो गया जैसे कि 40, तो ये हो जाएगा अपना 24। ये हो गया अपनी सेविंग। हम इन दोनों का एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं। एक्सपेंडिचर रहेगा, इसका खर्च रहेगा, ये घटा देंगे 4 अनुपात, इसमें से घटाएंगे तो यह आ जाएगा 30। तो यह आ जाएगा अपना 1:2:15। तो यह जाएगा 2:15। इस प्रकार से अपना प्रश्न क्रमांक 15वां कंप्लीट हुआ। कैसे करा है तो यहाँ पे एक बार और पढ़ते हैं। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। तो इसको दूसरा तरीका ये है करने का, जैसे कि ए हो गया, ये ए हो गया और ये हो गया बी, इनकी इनकम। जैसे कि इसकी इनकम हो गई अपनी कितनी, 100 है, तो ये 60% कम है तो कितनी रहेगी इसकी, 40। फिर सेविंग,
ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए की आय बी के खर्च के ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। ए की आय बी के खर्च की, तो इसका लिखेंगे 40, ये क्या है बराबर है। तो यह आ जाएगा अपना 400/7। फिर क्या कह रहे हैं, और ये 60% के बराबर, तो इसका 60% आ जाएगा इसका 3/5, मतलब 3/5। 3/5 निकालेंगे 400 का, तो 400 का 3/5 आएगा 5/40 0, 8 3 24, मतलब 240/7। अब ये एक्सपेंडिचर निकालना, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा यहाँ पर इसका, इससे घटाएंगे तो 7 घटे, मतलब ये आ जाएगा 40/7। और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 700 में से 300/7, तो 7 से 7 घट जाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर बराबर 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 से 1 0, तो ये आ जाएगा 2:15। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको अपन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 16वां। तो 16वां प्रश्न दिया है, ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो यहाँ पे ए भी लिखेंगे। ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं, 60% और 75%। तो ए जो है 60% खर्च करता है, तो बचाता कितना है ए सेविंग कितनी रहेगी ए की, 60% खर्च करता है तो 40%, 40% फ्रैक्शन में होता है 2/5। और ऐसे बी है, बी की सेविंग रहेगी अपनी 75% का 25 है, तो मतलब 25%, मतलब 1/4। जैसे ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक, जैसे मान लो इसकी बी की 5 है, तो ए की कितनी होगी 6, तो इसको 6 करने के लिए इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 5 15, इसकी 15, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 15, और इसका यहाँ पे अपन ने कितना करना है 5 करना है, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी इसकी आय 5 का 20। ये होगी इसकी आय। ए और बी की आय से कितने कम है, ए की आय बी की आय से कितने % कम है, तो यहाँ पे दोनों में अंतर कितने का है 5। बी की आय से पूछा इसलिए बटे में 20 गुणित 100, तो हो जाएगा 20 पंचे 100, 5 25, मतलब कितने प्रतिशत कम है 25% कम है। इस प्रकार सोलवे का आंसर आ जाएगा 25। अगला प्रश्न देखेंगे 17वां। तो 17वां प्रश्न दिया है, रिशु अपनी आय का X% बचाती है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि हुई होती तो व्यय में 20% की वृद्धि हुई होती, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती। दोनों कितनी की वृद्धि होती 26 की, यहाँ पर 26% लिखेंगे। उसकी आय में इनकम में आय में 26%, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर 20 और सेविंग 50%। तो यहाँ से दोनों का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 24। तो यह आ जाएगा, क्या पूछ रहे हैं एक्स का मान, मतलब सेविंग, क्या पूछ रहे हैं इस पन से एक्स का मान ज्ञात कीजिए, बचत। तो 6 बटे 24, तो मतलब यह आ जाएगा 1/6 × 24, 1:4 दिया गया एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो खर्च पूछ रहे हैं, तो खर्च क्या है, सेविंग क्या है, इसकी सेविंग है और ये एक्सपेंडिचर है, तो यह जाएगा टोटल 1/5 गुणे 100, तो यह जाएगा अपना परसेंटेज में 20%। इस प्रकार अपना बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसको अपन एलिगेशन से हल करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। आगे देखेंगे, अमाला की आय विमाला की तुलना में, एक अमाला है
एक बिमाला है और एक कमाला है। अमाला की आय बिमाला की तुलना में 20% अधिक है और कमला की तुलना में 20% कम है। अगर कमला की आय 4% कम हो जाती है और बिमला की आय 10% बढ़ जाती है तो कमला की आय बिमला से निकटतम प्रतिशत में कितनी है? तो इसकी कितनी है? 20% अधिक है की तुलना में 20% अधिक है। जैसे कि मान लो जो 5 है तो ये कितनी हो जाएगी? 6, 20%। और कमला की तुलना में 20% कम है, तो यहाँ पे कम है। जैसे कमला की 5 है तो इसकी कितनी होगी? 4। इनका रेशो ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका रेशो निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा? रेशो इसका अपना जी बन जाएगा, जी बनेगा अपना 12। यहाँ से देख लेंगे ये क्या है, ये 4 है, ये 6 है। ये गलत बात है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 4 और 6 का 12। कितना आ जाएगा? 12। तो इसमें अपन कितने गुणा करेंगे? पूरे में 2 का होगा और इस पूरे में होगा 3 का। तो ये आ जाएगा अपना 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10 और 3 पाँचे 15। इसमें फिर अंक क्या है? अगर कमला की आय 4% कम हो गई, कमला की आय 4% कम हो गई, तो 4% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 4% कम होगा तो ये आ जाएगा अपना 4% कम करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 14.4। ये आ जाएगा अपना 14.4। और ये बढ़ी है, कितने परसेंट बढ़ी है? 10%। तो ये 10% वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 11। अब इन दोनों का डिफरेंस तो ये दिया है 3.4 बटे टोटल क्या है? 11 इंटू 100। तो ये आ जाएगा लगभग 30.9 के समथिंग। तो इसका आंसर अपन सी वाला सही रहेगा। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है अपना, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय 1% कम हो गई। आयकर की दर क्या है? तो आयकर की दर मतलब आयकर की दर, तो आयकर की दर निकालना हो तो क्या लिखेंगे कि दर बराबर ये होगा अपना शुद्ध आय बटे कुल आय इंटू 100। तो ये निकालेंगे तो क्या आएगा? शुद्ध आय है यहाँ पर 1 अपॉन 20 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 5%। इसका आंसर रहेगा अपना सी वाला। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी यही निकालना है तो क्या आएगा? इसका कितने कमी हुई है? 3। तो 3/25 गुणित 100। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 4 दिया 12%। अगला इसमें छिलका को एक करते हैं क्योंकि फलों में छिलका बराबर रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर ताज़े पर मतलब फ्रेश फूड, इसमें 68% पानी है तो सूखा क्या होगा? कितना होगा सूखे? तो यहाँ पर घटाएंगे तो 32% बराबर। यहाँ पर इसमें ड्राई फूड में 20% पानी है तो 80% क्या होगा? इसका छिलका होगा। इन दोनों को बराबर कर देंगे। फ्रेश फूड कितने हैं? 100। तो लिखेंगे 100 गुणित 32 बटे में आ जाएंगे यहाँ पर 80 बराबर डी। तो यहाँ से 1 0 से 1 0, 8 चौका 32। तो डी बराबर आ जाएगा 40। मतलब सूखे फल 40 हैं। कितने सूखे फल? 40। इस प्रकार अपना आंसर डी सही रहेगा। यह पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक घोल में 16.5% नमक है जिसमें से 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता 20.9% है। विलयन की
विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पहले कितनी थी इसकी मात्रा। तो पहले थी इसकी मात्रा 16.5% और बाद में क्या हो गई इसकी, इन दोनों का रेशो निकालेंगे, कितनी हो गई 20.9%। तो दशमलव काट देंगे तो ये कितना कटेगा, ये 15 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 19 बार, ये कट जाएगा अपना 19 बार। तो इसका यदि सॉल्यूशन पूछे तो इसका विपरीत हो जाएगा अनुपात 19:15। इन दोनों डिफरेंस कितने का 4 यूनिट की वैल्यू क्या दी है सवाल के अनुसार 18। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा ये अपना, काट देंगे 4 चौका 16 दशमलव 4 पंचे 20। किसकी मात्रा निकालना है, अपने इसमें निकालना है प्रारंभिक मात्रा। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी 19। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 गुणित 4.5, इसका गुणा करेंगे तो यह जाएगा 85.5 लीटर। इस प्रकार अपना ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसी प्रकार अगला अंतिम प्रश्न देखेंगे। चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 28 लीटर है, इसमें 26.4 चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। कितने लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, 6 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। 26.4% है, क्या है जी परसेंट। कम करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। जैसे कि शुरू में 28 था, 6 लीटर उड़ा देंगे तो कितना बचेगा पानी 22। तो इसका अनुपात होगा 22:28। इसकी वैल्यू 22 की वैल्यू कितनी दी है सवाल के अनुसार, 22 की वैल्यू दी सवाल के अनुसार 26.4 मतलब परसेंट। तो मतलब कितना आ जाएगा 1.2। इसमें 1.2 का गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 12 8 96 की 6 हासिल आई 9, 12 दूनी 24 और 9, 24 और 9 33। दिया जाएगा इसका आंसर 33.6%। इस प्रकार अपना ऑप्शन डी सही है। यदि वीडियो पसंद आए लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं। इस प्रकार अपने सभी प्रश्न आज के का टॉपिक खत्म हुआ। कल इसके आगे बढ़ेंगे।